इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रेम दर्शन करके, प्रेम दर्शन करके देवता लोग आए, बहुत भांति लुभाए, राज लीजिए, परिवार लीजिए। ये अरे मनु जी महाराज ने कहा महाराज हम तो ये सब प्रणाम करके आए, ये क्या करेंगे। भगवान ऐश्वर्य बढ़ाते हैं तो क्यों कि जीव इसी में लपटाए रह जाए। आप देखिएगा, सत्संग करिएगा, चर्चा सुनिएगा, जीव क्या चर्चा कर रहा है, क्या कह रहा है। कई लोग मानते हैं बढ़ रहा है तो कृपा बढ़ रही है, ठीक है, भी ठीक है, जो जैसा मान ले। परंतु यहां पर सरकार के चरणों के प्रति प्रीति बढ़ रही है क्या। श्री हनुमान जी ने विभीषण जी से क्या कहा, राम नाम तो जपते हो भैया, लेकिन लंकवा में रही के राम काम है को नहीं करते, कहीं यहाँ कोई कामे नहीं है। श्री हनुमान जी ने कहा रावण से ई तो कह सकत हो माता जी को पहुंचा दो। तो हनुमान जी महाराज के बात को सुनकर विभीषण जी ने कहा होगा पहुंचा दो, ये कहियो के मारत बहुत है। तो भैया ये तो जगत है, राम काम होए, चाहे कोई डांटे, चाहे फाटे, चाहे मारे, राम काम में लगे रहना है, बंद नहीं करना, विश्राम नहीं करना, जो हो सब हो। श्री हनुमान जी की प्रेरणा से ही विभीषण जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया और रावण ने जो करना था वो कर दिया। तो हम भयबस राम काम न करें, ये अच्छी बात है। राम काम में लगे रहना है, परिणाम जो होगा देखा जाएगा। इसी प्रकार भगवान के स्मरण में लगे रहना है, परिणाम क्या होगा, अनुकूल परिणाम होगा। क्यों, जितने श्रेष्ठ कार्य में हम लगेंगे उतना ही जीवन में श्रेष्ठ परिणाम उपस्थित होता है। श्रेष्ठ में लगो, निकृष्ट में नहीं लगो भाई, श्रेष्ठ का चुनाव होना चाहिए। जीवन में श्रेष्ठ कार्य का चुनाव हो, निकृष्ट का नहीं। स्मरण कर रहे हैं, लोभ उपस्थित हुआ, ना ना ना, तब मांग मांग बरु भय न भवानी परम गंभीर कृपामृत। भगवान की वाणी ने भी क्या कहा, मांगिए मांगिए। क्यों कहा, भगवान समझ गए इनकी मेरे में अनन्य गति, अनन्य। जब ये बन जाए प्रभु, हम देखे चतुराई नहीं चलती हो, कल आप श्रवण करेंगे, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी ही रघुराई। भगवत कृपा में चतुराई काम आती नहीं। चतुर आदमी जीवन में कभी सुखी नहीं रहता और निर्मल साधक जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। चतुर गदगद रहे, अपने उसका निर्मल आनंद में रहता है। चतुर व्यक्ति वो रोता ही मिलेगा। चतुर आदमी कभी प्रसन्न नहीं मिलेगा। आपको जम मिलेगा जम्हाई लेता, का हो बड़ा परेशान है, खाए चप्पलें टूट गया, ले दूसरा खरीद ले, ये कोई समस्या है क्या, चप्पल फेंक दे, पैदल चलो। चतुर आदमी की समस्या जीवन में कभी समाप्त नहीं, और निर्मल को समस्या नहीं होती। हाँ तो आनंद में है, लाद के टालते ही नहीं। देखिए श्री मनु जी महाराज केवल भगवत दर्शन चाहते,
मांग मांग। मनु जी ने क्या कहा? हे सेवकों के कल्प वृक्ष, हे साधकों के कामधेनु, भगवान ब्रह्मा शिव विष्णु के द्वारा आपके चरण सेवित है नाथ। सेवकों पर आपकी सहज करुणा कृपा है। आपकी शरण में आया उसको सब सुख प्राप्त सहज हो जाए। सहज हे नाथ, यदि आप हम जीवों पर प्रीति रखते हो तो मुझे केवल आपका दिव्य दर्शन चाहिए, केवल दर्शन चाहिए। भगवान से भगवान को छोड़कर कुछ मांगने योग्य है ही नहीं। और ये भी समझना होगा, भगवान से भगवान को ही मांगना है। जब हम भगवान में ही रम जाएंगे तो मांगने वाला व्यवहार ही समाप्त हो जाए। क्या मांगेंगे? मांगते कब हैं? जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं तब मांगना पड़ता है। जो वो है वो हम हैं तो कौन किससे मांगेगा? भगत भगवान एक हो गए तो कौन मांगेगा? सुदक्षिण जी महाराज कहते हैं, मैंने तो कभी वर मांगा ही नहीं, मुझे झूठ चाच का कोई बोध ही नहीं है। तो भगवान ने कहा आपने नहीं मांगा तो मैं अपनी ओर से दे देता हूं। ज्ञान भक्ति वैराग्य सब में आप पुष्ट हो जाइए, सबसे भर जाइए। अच्छा, सुदक्षिण जी सोचने लगे, प्रभु ने तो वो दे दिया जिसका हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। क्यों? ये तो भगत हैं, तो ज्ञान वैराग्य क्या करेंगे? तब सुदक्षिण जी ने बड़ी मधुर बात कही, प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। क्या? आप त्रिदेव, तीनों देव, आप मैया भैया हमारे हृदय आकाश में निरंतर विश्राम करें। आहा, प्रभु ने एवमस्तु कह दिया। अब ये जो भगवान ही यहाँ जास हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धर, तो मांगना क्या? किससे मांगेंगे आप? मांगते भगवान से हम तभी तक हैं जब हम अपने को भगवान से दूर मान के चलते। भगवान तो छोड़िए, कई लोग किसी से भी मांग लेते, भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति में नहीं लगेगी, भजन नहीं करेंगे, जो मिलेगा उससे मांग लेंगे। अरे चलो, भगवान ने कहा क्या? कौन? तब मनु जी महाराज, जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुन यगुन निगम देखहि हम, स्वरूप भरि लोचन कृपा करहु। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत भगत वत्सल प्रभु कृपा। भगत वत्सल प्रभु कृपा, सरोरुह नील नील नील
स्तन शोभा कोटि कोटि रूप माधुरी के रस का पान करने लगे श्री मनु जी, मैया शत्रुपा जी। और फिर कहीं प्रभु चले न जाए, चरणों में गिर पड़े। मनु जी ने सिर पर हाथ फेर कर उठाया, कहा हे राजन, आपने दर्शन चाहा तो मुझे देख लीजिए और आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। मनु जी ने, मैया ने कहा प्रभु आपका दर्शन हुआ, सब पूर्ण हो गया। भगवान मुस्कुराए, जीव का स्वभाव नहीं, जीव कुछ मांगना नहीं चाहे तब भी कुछ बांध के रखता है। भगवान ने मनु जी के हृदय भाव को समझा और मनु जी ने जब कहा चाहूं तुम्हें ही समान शुद्ध प्रभु सल कवन दुराव, भगवान ने एवमस्तु कह दिया। लेकिन कहा आप सरिस खोजो कह जाई, मेरे जैसा दूसरा कौन। नृप तव तनय हो मैं आई। माँ शत्रुपा जी को भी प्रभु ने वचन दिया, वर दिया, भक्तों की मति गति सुगति कर्म विवेक सब आपको प्राप्त। परमात्मा आशीष देकर विदा लिए, बोल गए अमरावती वास करें। कुछ काल गए आप अयोध्या के राजा रानी दशरथ कौशल्या रूप में जब अवतार लेंगे, हम अंशों सहित आपके पुत्र होकर धरती के भार को उतारेंगे। एक जन्म का कारण यह रहा, पश्चात हमने सूक्ष्म भाव लिया, जन्मोत्सव भी करना है, भौमवार दिन है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।